इनॉक्स न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हिमाचल दोपहर। आइए जानते हैं क्या है अब तक की बड़ी खबरें। हिमाचल में गरमाई राजनीति। सीएम सुक्खू के राधे राधे सवाल पर बवाल। एलडीआर पदों पर होगी सीधी नियमित भर्ती। जॉब ट्रेनिंग स्कीम नहीं होगी लागू। क्रिकेट कोच पर नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ के आरोप केस दर्ज। धर्मशाला में चिट्ठा विरोधी वॉकऑन। सीएम सुक्खू ने संभाला नेतृत्व। राशन वितरण में संदिग्ध लाभार्थियों की बड़ी संख्या। आइए जानते हैं अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का बच्चों से बातचीत के दौरान किया गया एक छोटा सा संवाद अब बड़ा राजनीतिक विवाद बन गया है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में सीएम सुक्खू बच्चों के अभिवादन राधे राधे पर सवाल करते दिखे। इस पर मुख्यमंत्री ने मुस्कुराते हुए पूछा, राधे राधे या नमस्कार। जब बच्चों ने दोबारा राधे राधे कहा तो सीएम ने पूछा, राधे राधे क्यों बोल रहे हो। यही टिप्पणी अब राजनीतिक तूफान का कारण बन गई है। वीडियो सामने आते ही बीजेपी ने सुक्खू पर हमला बोल दिया। पार्टी ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री को राधे राधे सुनकर असहजता होती है और उनकी सनातन विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। भाजपा ने ये भी कहा कि मंदिरों से आस्था कर टैक्स वसूलने वाली सरकार को हिंदू समाज आने वाले समय में जवाब देगा। विवाद बढ़ने के बाद कथावाचक देवकी नंदन महाराज भी सामने आए और उन्होंने सीएम सुक्खू की टिप्पणी पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि एक प्रदेश का मुखिया बच्चों को राधे राधे कहने से रोक रहा है। प्रदेश का मुखिया सनातनी है, विधर्मी नहीं। हिमाचल प्रदेश देवभूमि है, यहाँ राधे राधे बोलना स्वाभाविक है। उन्होंने आगे कहा, अगर आपको नहीं बोलना है तो आप मत बोलिए, लेकिन बच्चों को क्यों रोकते हो। अब ये विवाद राजनीतिक रंग ले चुका है और सीएम सुक्खू के बयान पर सत्ता विपक्ष के बीच तीखी बहस जारी है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने लिमिटेड डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटे के तहत होने वाली भर्तियों को लेकर स्थिति साफ कर दी है। एलडीआर के माध्यम से होने वाली नियुक्ति अब जॉब ट्रेनिंग स्कीम के दायरे में शामिल होगी और इन पदों पर सीधी नियमित भर्ती की जाएगी। कार्मिक विभाग ने स्पष्ट किया है कि सेवारत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को जेओए और क्लर्क भर्ती में 20% एलडीआर कोटा मिलेगा। इन भर्तियों को भर्ती निदेशालय के माध्यम से केंद्रीकृत रूप से पूरा किया जाएगा। विभाग ने सभी विभागों, बोर्डों व निगमों को इस संबंध में निर्देश भी जारी कर दिए हैं। सरकार के ताज़ा आदेशों के मुताबिक ग्रुप सी के 70% पद अब जॉब ट्रेनिंग स्कीम के तहत भरे जाएंगे, जबकि 20% एलडीआर और 10% पदोन्नति के माध्यम से भरे जाने तय है। 19 जुलाई 2025 से लागू जॉब ट्रेनिंग स्कीम में ग्रुप ए, बी और सी के सीधी भर्ती होने वाले पद अब फिक्स मानदेय पर जॉब ट्रेनिंग के रूप में भरे जा रहे हैं, लेकिन एलडीआर कोटे की प्रकृति अलग होने के कारण इसे इस स्कीम में शामिल नहीं किया जा सकता। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में एक क्रिकेट कोच पर नाबालिग खिलाड़ी के साथ छेड़छाड़ का गंभीर आरोप लगा है। पुलिस ने कोच के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार मंडी जिले की रहने वाली नाबालिग खिलाड़ी स्कूल की पढ़ाई के साथ क्रिकेट कोचिंग भी ले रही थी। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि 27 नवंबर को कोच ने उसे फोन करके बिलासपुर मुख्य बाजार में बुलाया और वहां से एक सिनेमा हॉल ले गया। बताया जाता है कि फिल्म शुरू होने के बाद हॉल में केवल दोनों ही मौजूद थे। इसी दौरान कोच ने उसका हाथ पकड़कर नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश की, जिससे घबराई नाबालिग उस समय कुछ भी बोल नहीं सकी। अगले दिन पीजी लौटने पर संचालिका ने खिलाड़ी के असामान्य व्यवहार को देखते हुए पूछताछ की। बार बार पूछने पर नाबालिग रो पड़ी और पूरी घटना बता दी। पीजी संचालिका ने तुरंत उसके माता पिता को मामले की पूरी जानकारी दी। परिवार 29 नवंबर को बिलासपुर पहुंचा, जहां घटना सुनकर गुस्से में खिलाड़ी की मां आरोपी कोच के पास गई और उसकी पिटाई कर दी। इसके बाद परिजन महिला थाना बिलासपुर पहुंचे और आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज कर दिया है। एएसपी शिव चौधरी ने बताया कि मामले की जांच जारी है तथा साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हिमाचल प्रदेश में नशे के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करते हुए धर्मशाला में 1 नवंबर को बड़ा जन जागरण अभियान चलाया गया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में पूरा कांगड़ा चिट्टा मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए दाड़ी मैदान से वॉकथॉन में शामिल हुआ। इस कार्यक्रम में विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि, स्कूलों व कॉलेजों के विद्यार्थी और बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने हिस्सा लिया। सुबह से ही धर्मशाला के कई स्कूलों के विद्यार्थी दाड़ी मेला मैदान में पहुंचे। कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए पुलिस द्वारा सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए। शहर में जगह जगह सुरक्षा कर्मी और ट्रैफिक पुलिस तैनात की गई ताकि भीड़ नियंत्रित रहे और यातायात सुचारू रूप से चलता रहे। वॉकथॉन का शुभारंभ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किया। यह अभियान दाड़ी मेला मैदान से शुरू होकर लगभग 2200 मीटर की दूरी तक चला। कार्यक्रम में प्रदेश सरकार के मंत्री, विधायक, प्रशासनिक अधिकारी, सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधि और स्वयंसेवी भी शामिल हुए।
हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मिलने वाले सस्ते और मुफ्त राशन में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं का गंभीर मामला सामने आया है। केंद्र सरकार की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार राज्य में 2222 ऐसे लोग अभी भी लाभार्थी सूची में शामिल है, जिनकी मृत्यु के प्रमाण पत्र जारी हो चुकी है। इसके अलावा 2918 ऐसे लाभार्थी पाए गए हैं जो वाहन मालिक होने के बावजूद गरीबों के लिए निर्धारित सब्सिडी वाला राशन ले रही है। कुल 28,24,000 पंजीकृत लाभार्थियों में से 5,71,625 को संदिग्ध श्रेणी में रखा गया है, जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली में व्यापक खामियों की ओर इशारा करता है। भाजपा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इन आंकड़ों को गरीबों के अधिकारों पर खुली चोट करार दिया है।